क्या हो रहा है? मुझे वो पसंद है, मुझे उसकी चीजें पसंद है। अब सब लोग शांत रहें क्योंकि ये वास्तव में एक ड्रिल है। हम यहाँ इजराइल के मध्य में स्थित एक जंगल में हैं जिसका नाम बेन शेमन है और हम यहाँ यूनाइटेड हथसाला के साथ हैं। ये इजराइल का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और ये लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। ये हर दिन 2000 से अधिक कॉल्स का जवाब देते हैं और जरूरतमंद लोगों को आपातकालीन सहायता प्रदान करते हैं। तो यूनाइटेड हथसाला ने इस गर्मी कुछ खास किया है। वे यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप यानी एक समर कैंप आयोजित कर रहे हैं जिसमें अमेरिका से आए किशोर आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में सीखने आए हैं। वे सीपीआर सीख रहे हैं, वे डिफिब्रिलेटर का उपयोग करना सीख रहे हैं। तो आज हम यूनाइटेड हथसाला द्वारा आयोजित एक बड़े स्तर के नकली आतंकवादी हमले में शामिल हो रहे हैं ताकि देख सकें कि इन बच्चों ने गर्मियों में क्या सीखा है जिससे वे ये कौशल अपने घर ले जा सकें। ये प्रशिक्षण का अहम हिस्सा है जहां वे कक्षा में आपात स्थितियों और ट्रॉमा के बारे में सीखते हैं और अब सीखी बातें व्यवहार में ला रहे हैं। आज रात एमसीआई ड्रिल का सिमुलेशन है जिसमें वे मरीजों का ट्रायास करना सीख रहे हैं। प्रारंभिक उपचार करना, ट्रायास करना और मरीजों को उपचार क्षेत्र में ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें पहले इलाज और ट्रांसपोर्ट किया जाए। और वो कैसा कर रहे हैं? अब तक वे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब तक सब ठीक है। आप प्रशिक्षक हैं, बच्चों के लिए ये कौशल सीखना कितना जरूरी है? मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं भी किसी के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन पाना और जान बचाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इजराइल में हमें ये और ज़्यादा करना चाहिए। और ये ड्रिल हमें उन असली परिस्थितियों का अभ्यास कराती है जिनका हम सामना कर सकते हैं। मुझे लगता है ये लोग शायद आपात स्थिति में सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले होंगे जो मदद और जान बचाएंगे। आप अभी ये सब करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये सारी चीजें गर्मियों में सीखी हैं और अब इन्हें व्यवहार में लाना कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सच में बदलाव ला रही हूँ। ये ऐसा व्यवहारिक अनुभव है जो आम किशोरों को आमतौर पर नहीं मिलता। और आपको लगता है कि ये सच में मदद कर रहा है? जैसे आपने जो कुछ भी सीखा है अब आपको पता है कि क्या करना है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अमेरिका लौटकर अपने समुदाय में आपातकाल में ये कौशल इस्तेमाल कर सकती हूँ। 60 घंटे की गहन कक्षागत प्रशिक्षण के बाद ये बच्चे पूरे इजराइल में असली एम्बुलेंस में सड़क पर निकलते हैं, आपात स्थितियों में पहुंचकर जीवन बचाने में मदद करते हैं। इस कार्यक्रम में हम यूनाइटेड हथसाला के साथ साझेदारी करते हैं जो अद्भुत साझेदार हैं, जहां किशोर वास्तव में ये जान सकते हैं कि इजराइल में आपात स्थिति में सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला होना क्या मायने रखता है। क्या उन्हें यात्रा करने और घूमने का भी मौका मिलता है? बिल्कुल, इसमें वे कार्यक्रम के पहले 10 दिन सीपीआर, प्राथमिक उपचार और रक्तस्राव नियंत्रण में प्रमाणित होते हैं। और जब वे यात्रा करते हैं और घूमते हैं तो उन्हें एम्बुलेंस पर स्वयं सेवा करने और शिफ्ट पर जाने के अवसरों का चयन करने का भी मौका मिलता है। बहुत सारे किशोर जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया है वे चिकित्सा क्षेत्र में जाने में रुचि रखते हैं, इसलिए उन्होंने खास तौर पर इस कार्यक्रम को चुना है ताकि वे देख सकें कि क्या यह वाकई उनकी रुचि की चीज है या सिर्फ इसे आजमाने के लिए या अपनी यात्रा शुरू करने के लिए। तो मैं निश्चित रूप से बहुत सारे भविष्य के डॉक्टरों, सर्जनों, चिकित्सकों, सहायक और हर तरह के अद्भुत चिकित्सा पेशेवरों को देखता हूं। अभी मुझे पिछले साल के एक अभिभावक का संदेश मिला। वो न्यूयॉर्क के कैंप में काउंसलर हैं जहां नर्स नहीं है। एक छात्र तरबूज खाते समय घुट रहा था, उन्होंने हेमलिक तकनीक से उसकी जान बचाई। यही बच्चे करते हैं, वे लौटकर दुनिया बदल देते हैं। ये अद्भुत है। सच कहूँ तो ये अनुभव जीवन बदलने वाला और अद्भुत था। इसमें शामिल हर अनुभव ने मेरी सोच बदल दी। अब अपने 10वें साल में ये समर कैंप जीवन रक्षकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित कर चुका है और आयोजकों को उम्मीद है कि ये तो बस शुरुआत है। मैं हमेशा सोचता हूं कि इससे बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन हर साल ये और शानदार हो जाता है। हम आगे बढ़ने और मजबूत बनने की कोशिश करते हैं और मुझे विश्वास है कि हम सही दिशा में हैं। मुझे यकीन है आप सब आगे भी अद्भुत काम करेंगे। ये तो बस यात्रा की शुरुआत है।